विधवा का दान देना। आप और हम जो इस संसार में रहते हैं, हम भी दान देते हैं। दान देने के बारे में यहाँ पर सिखाया गया, बताया गया दान देना कि कैसे हम दान देते हैं और परमेश्वर कैसे हमारे दानों से प्रसन्न होता है। ये यहाँ लिखा है 21 पद में कि फिर उसने अर्थात यीशु ने आंख उठाकर धनवानों को अपना अपना दान भंडार में डालते देखा और उसने कंगाल विधवा को भी, जिसके पास 2 दोबड़ियाँ थी, उसको डालते देखा। पवित्र शास्त्र बाइबल में इस महिला के बारे में लिखा गया, एक विधवा, जो विधवा है, कंगाल भी है और विधवा भी है, और उसका जो जीवन है या उसके बारे में जो बातें लिखी गई हैं वो पवित्र शास्त्र में है। और ये जो लूका का लिखने वाला है इस बात को यहाँ पर कोट करता है। पवित्र शास्त्र बाइबल में हम बहुत सारे लोगों के बारे में पढ़ते हैं जिन्होंने दान दिया, या हम बहुत सारे लोगों की गवाही के बारे में भी सुनते हैं कि जो लोग दान देते हैं। लेकिन यहाँ पर ये दान के बारे में हम पढ़ते हैं कि लोग कितना दान देते हैं। लेकिन इस विधवा के बारे में, जैसे ये लूका का सुसमाचार उस कंगाल जो विधवा है उसकी यहाँ पर चर्चा करता है। और ये घटना जो एक रोचक है, मेरे और आपके लिए एक सीखने का भी सबब है कि हम परमेश्वर को कैसे और कितना दान देते हैं। यहाँ पर इस विधवा के बारे में जब दान देने की बारी आती है तो कई बार मनुष्यों के पास सवाल आते हैं कि कैसे दान देना चाहिए या कितना दान देना चाहिए। एक भाई हमसे पूछ रहे थे, भाई साहब जो टाइट देते हैं वो ग्रॉस की देते हैं या आफ्टर ऑल डिडक्शन देते हैं? पीएफ करता है ना, पीएफ भी कटता है, कुछ भी करता है, तो किसके बाद कि जो टाइट होती है वो ग्रॉस सैलरी पे देते हैं या आफ्टर डिडक्शन देते हैं? किस पे देने चाहिए आप सोच लीजिए। तो कई बार सवाल होते हैं देने के बारे में कि किस पर क्या देना है। लेकिन यहाँ पर इस घटना के बारे में कि इस विधवा ने, किसके पास 2 दमड़ियाँ थी, कॉइन्स लिखा है शायद इंग्लिश में, कॉपर कॉइन, बहुत छोटा था, बहुत दमड़ी आपने देखी होगी जिसका शायद बहुत छोटा थी, और उसने वो डाला दान देने के लिए कि हम भी देते हैं दान। लेकिन इसके लिए कि भंडार में दान डालते देखा, उसने एक विधवा को भी 2 दामड़ियाँ डालते देखा। तब उसने कहा, ये प्रभु यीशु मसीह के मुंह से निकले हुए शब्द हैं कि प्रभु यीशु मसीह कहीं जा रहे थे और कुछ लोग वहाँ पर दान दे रहे थे, और प्रभु यीशु मसीह ने इस जो यहाँ पर लेडी है, ये यीशु ने उसको देखा कि जो 2 दमड़ियाँ, उसने 2 दमड़ियाँ डाल दी। और वो बताता है कि लोग अपनी बढ़ती में से डालते हैं, हमारे पास जो बढ़ती होती है उसमें से डालते हैं, लेकिन उसने अपनी घटी में से डाला। अब ये सोचने वाली यहाँ पर बात है कि एक लेडी है जो विधवा है, कंगाल है, उसके पास केवल 2 दमड़ियाँ थी और परमेश्वर उसके उस देने के समर्पण को देख रहा है। हम जो परमेश्वर को दान देते हैं, हमारा उसके पीछे समर्पण क्या होता है। अभी पिछले दिनों बच्चे यहाँ पर, ये जो बच्चे ऑफरिंग गिनते हैं, तो इन्होंने दिखाया एक 20 रुपए का नोट, दोनों तरफ से फटा हुआ और उस पर टेप लगा हुआ था। अब ये तो आपने डाला या मैंने डाला, बाहर वाला तो कोई आएगा नहीं यहाँ पे। हम किसको दे रहे हैं? खुदा को दे रहे हैं। हमने ऑफरिंग बैग में डाल दिया, ना तो बच्चों ने जो ऑफरिंग ली ना उन्होंने देखा ना, लेकिन परमेश्वर जो है वो तो अंदर देखता है ना। अगर हमने जो 2 उस टुकड़े थे उसको टेप से चिपकाया और प्रभु को दे दिया, तो प्रभु आपको और मुझको देगा तो उसमें 8 टेप लगे होंगे। ये सोच लीजिए, हमने खुदा को दिया जिसमें 2 टुकड़े थे, लेकिन जब प्रभु देगा तो 8 टेप लगा के देगा जो कहीं नहीं चलेगा। वो 20 रुपए कहीं नहीं चलता है, लेकिन हमने क्या करा, उसको खुदा को दे दिया। प्रभु यीशु जिसने भी दिया होगा, मुझे नहीं मालूम किसने दिया, लेकिन क्योंकि ऑफरिंग बैग में था तो किसी ने तो डाला होगा। अब जिसने डाला होगा वो सोच रहा होगा यार क्यों डाला होगा ना, अगली बार मत डालिएगा मेहरबानी से, ठीक है, अच्छा से दीजिएगा। परमेश्वर अच्छा चाहता है। हम परमेश्वर से एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें अच्छा मिले, तो हम क्यों परमेश्वर को बुरा दें भाई?
पुराने समय में पढ़ते थे ना कि जो पशु पक्षी बलिदान होते थे वो निष्कलंक होता था, वो भी किसको दाग नहीं होना चाहिए उसमें। परमेश्वर को अच्छी चीज़ देनी चाहिए। जब हम परमेश्वर से एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें अच्छा मिले तो हमको भी परमेश्वर को अच्छा देना चाहिए। लिखा है कि इस विधवा ने डाल दिया, जो इसकी जीविका थी उसने उसमें सब डाल दिया। पहली बात जो है कि कंगाली हमें दान देने से नहीं रोकती। कंगाली हमें दान देने से नहीं रोकती। यहाँ पर इस बहन के बारे में, लेडी के बारे में, कि जो विधवा है और कंगाल भी है, आप और हम भी कई बार लोगों के संपर्क में आते हैं। ये लोग हमसे कहते हैं कि हम दान नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि हमारे पास धन नहीं है या पैसा नहीं है। लोग ये कहते हैं कि हम कंगाल हैं। हमें नहीं बोलना चाहिए ये बात, जहाँ तक मैं सोचता हूँ कि हम कंगाल हैं, क्योंकि हमारा पिताजी तो बहुत सेठ है, अमीर है ना, जिसने ये सारी कायनात बनाई, जिसने सब कुछ बनाया। हमारा पिता तो इतना रिच है और हम कहते हैं कि हम तो कंगाल हैं। क्योंकि आज जो कुछ हमारे पास है वो हमारे पिता ने हमको दिया है। तो जब हमारा पिता, स्वर्गीय पिता, इतना रिच है, जो कायनात का बनाने वाला, हम क्यों कहें कि हम दान नहीं दे सकते या हम कंगाल हैं? ये जिस विधवा के बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, जिसके घटना हम पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं 21 अध्याय में, कि उसके पास भी दान नहीं था, वो भी कंगाल थी, लेकिन फिर भी वो दान देने से पीछे नहीं हटी। जो कुछ उसके था उसने उसको लाकर प्रभु के पास रख दिया। अब ये नहीं कि हम केवल दान, जो हमारे पास रुपया पैसा है उसी को हम दे दें, वो ठीक है। प्रभु को जब हम यहाँ पर आते हैं तो दान देते हैं, दान देना कि प्रभु के ये रुपए के पैसे में दान देना है। लेकिन इस पर भी जब हम दान देते हैं तो कैसे देते हैं? उस दान देने के पीछे हमारी क्या हमारा जो समर्पण है, ये कैसे हम प्रभु के लिए अपने आप को समर्पित करते हैं। बहुत सारे लोग हैं, धनी हैं, लेकिन दान देने में बहुत कम होता, नहीं दिया जाता है। लेकिन जो कम, जिनके पास कम है, वो लोग खूब देते हैं प्रभु को, क्योंकि उन्होंने देना सीखा है। जब हम प्रभु को देते हैं तो प्रभु हमें देता है। लोग, हाँ, कई बार हम कहते हैं कि प्रभु हमें ये दे दे, हमें ये दे दे, तब हम तुझे देंगे। लेकिन मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। हम परमेश्वर से मांगते हैं या देना सीखते हैं। परमेश्वर के लिए यदि हम एक कदम बढ़ाएं तो परमेश्वर हमें हमारे लिए दो कदम बढ़ाता है। कई बार ऐसा होता है। लेकिन यहाँ पर कि कई बार ऐसे लोग हैं समाज में, हम बहुत सारे लोगों को देखते हैं जिनके पास धन है, दौलत है, सब कुछ है, लेकिन तंदुरुस्ती नहीं है, बीमार रहते हैं, कई समस्याएं हैं, बहुत अच्छा भोजन नहीं खा सकते, दिक्कतें हैं, मेडिसिन भी लेनी पड़ती है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी उनके पास देने का हृदय नहीं है। जो गरीब लोग होते हैं, जिनके पास कम है, लेकिन जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं, बहुत सारे धनी लोग हैं, धनी लोग भी दान देते हैं, ऐसी बात नहीं उनके बारे में। लेकिन हमको यहाँ पर बात के बारे में कि दान देने के बारे में, कि परमेश्वर का जब हम दान देते हैं तो परमेश्वर हमें धनी बना देता है। इस विधवा के बारे में हम विचार कर रहे हैं कि उसके पास जो कुछ नहीं था, लेकिन फिर भी वो लाकर प्रभु को दे देती है। आज हम परमेश्वर के पास क्या लाते हैं? उसके पास 2 दमड़ियाँ थी। उसने ये नहीं सोचा कि मैं कल अगर आज इसको डाल दूंगी या इसको बेचूंगी या इससे अपने लिए मैं क्या करूंगी, उसने वो नहीं सोचा। लेकिन उसने अपना कर्तव्य पूरा किया कि जो कुछ मेरे पास है उसको लाकर मुझे प्रभु के हाथों में दे देना है, प्रभु को दे देना है। उसने उस अपने कर्तव्य को पूरा किया। हालांकि वो जो ऑफरिंग थी या वो दान था वो बहुत ज़्यादा नहीं था, लेकिन वो अपने कर्तव्य को पूरा करती है। वो उसका जो कंसर्न है कि प्रभु को दान देना है, और उस दान देने में कि उससे जो कुछ उससे बन पड़ा कि उसने वो प्रभु को दान दिया। तो पहली बात कि जो कंगाली है वो हमें दान देने से नहीं रोकती। कई बार हमारे पास लोग आते हैं, लेकिन शायद हम देते नहीं हैं। हम कहते हैं साहब हमारे पास नहीं है, लेकिन इसने, क्योंकि उसके पास
बहुत कम था, लेकिन इसने अपनी घटी में से डाला। आप और हम, ये लोग अपनी बढ़ती में से डालते हैं, लेकिन प्रभु, लिखा है नहीं, परमेश्वर मन और मर्म का जानता है। परमेश्वर हमारे हृदय को जानता है कि हम किस समर्पण से देते हैं प्रभु को। जब देने की बारी आती है तो कई बार हमें सोचना पड़ता है। एक बार की बात है, हम लोग अब्रियम कुसर में काम करते थे, और अब्रियम कुसर में कई बार हमें 2-2, 3-3 महीने तक सैलरी नहीं मिलती थी, क्योंकि पैसे की कमी थी। जो डोनेशन आता है अब्रियम कुसर की डोनेशन पे डिपेंड करता था, लेकिन किराया तो देना होता था, क्योंकि किराए के मकान में रहते थे, लेकिन परमेश्वर हर आवश्यकताओं को पूरी करता था। एक बार एक भाई ऑफिस में आए, उन्होंने हमसे कहा कि भाई हमें आज घर जाना है और मेरे बच्चे की तबीयत ख़राब है। क्योंकि मैं अकाउंट देखता था, तो उन्होंने कहा आपके पास पैसा है? मैंने कहा पैसा तो नहीं है भैया, बैंक में भी नहीं है, जितना जल्दी होगा, जैसे ही बैंक में पैसा आएगा हम आपको ड्राफ्ट बना के भेज देंगे। तो हमारे यहाँ पे डेली पोस्टमैन आता था मनी ऑर्डर लेके, कभी 1,000, कभी 5,000, कभी 10,000, कभी 20,000 भी आता था, और जो आता था उसी से काम होता था। तो हम मनी ऑर्डर रिसीव करते थे। हमने उस भाई से कहा कि भाई जितना भी मनी ऑर्डर आएगा, एमओ आएगा, मैं आपको दे दूंगा, जितना आएगा। तो 1 से 1:30 बजे पोस्टमैन आता था, कभी 12 बजे भी आ जाता। उस दिन ऐसा हुआ कि पोस्टमैन आया ही नहीं। उस भाई की ट्रेन थी 5:30 बजे, चित्रकूट एक्सप्रेस को बांदा जाना था भाई को। तो भाई ने कहा कि भाई कुछ करो, पैसे मुझे चाहिए, मेरी बेटी बीमार है, मुझे घर जाना है। हमने कहा भैया पैसा नहीं है, बहुत मुश्किल है। खैर दुआ करी और मैंने अपना वॉलेट निकाला, जो कुछ था मैंने उसको दे दिया। मतलब बड़ाई के लिए नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये तो मैं घटना इसको याद आई। मेरे हाथ में जो कुछ था पर्स में, मैंने उसको दिया, बोला भैया आप घर जाइए अभी तो फ़िलहाल, और मैं जितनी जल्दी होगा आपको ड्राफ्ट बना के भेज दूंगा। हम घर गए, हमने अपनी वाइफ से ये बात शेयर करी, बेटी बहुत छोटी थी तब। हमने दुआ करी और हम सो गए। 10:30-11 बजे एक भाई हमारे घर पे आए। हम लोग लेट गए थे। हाँ भाई सो गए? हमने कहा हाँ। वो आए, उन्होंने हमारे हाथ में एक लिफाफा रखा, बोला कि ये आपको देना था। मैंने कहा इतनी रात को? कह रहे नहीं, बहुत दिन से रखा था, और जितना पैसा मैंने भाई को दिया उसका डबल था उसमें। कभी हमने सोचा नहीं था। मैंने कहा भाई मेरे पास भी नहीं है, मैं आपको दे रहा हूँ। वो भाई को मैंने कॉल नहीं किया, रात में हमारे घर पे आके हमें एक लिफाफा दे गया, और फिर हमने उठ के प्रभु को धन्यवाद दिया। प्रभु कभी किसी का कर्जदार नहीं है। परख कर देखो कि यह हुआ कैसा भला है। और उसके बाद भाई घर चला गया। उसके बाद जब पैसा आया तो हमने उनको ड्राफ्ट बना के भेजा। कभी कभी ऐसी भी समस्याएं आ जाती हैं, लेकिन परमेश्वर के लोग, लिखा है ना कि जवान से तो भूखे रहते हैं, लेकिन परमेश्वर के लोग कभी भूखे नहीं रह सकते। इस विधवा ने जो कुछ था प्रभु को दे दिया। प्रभु इंतजाम करेगा, और प्रभु ने उसके मन को देखा। और आज जहां कहीं भी बाइबल में यह संदेश प्रीच किया जाता होगा, उस बहन के लिए धन्यवाद दिया जाता है कि उसने अपनी घटी में से दिया। दूसरी बात, थोड़े से दान भी परमेश्वर को ग्रहण योग्य है। थोड़ा सा दान भी परमेश्वर को ग्रहण योग्य है। कई बार हम बड़ा दान भी दे देते हैं, लेकिन जो छोटा दान होता है परमेश्वर के सामने वो भी ग्रहण योग्य है। छोटा सा हमारा दिल, यदि हम परमेश्वर को दान नहीं दे सकते तो हम अपने दिल को परमेश्वर को देते हैं। गीत गाते हैं ना, दिल मेरा ले ले प्यारे यीशु से तूने बनाया है। वाकई हम अगर परमेश्वर के, हमारे पास देने कुछ नहीं है, ये क्योंकि शरीर परमेश्वर का है, ये दिल परमेश्वर का है, ये दिल भी हम अपने उस परमेश्वर को दे दें। इस संसार में जिसमें आप हम रहते हैं, हमारे दान की तुलना छोटे और बड़े से नहीं होती कि हम छोटा दान दिया, ये बड़ा दान दिया। लेकिन जैसे हम कह रहे हैं कि हमारा वो समर्पण, कि हम परमेश्वर को क्या देते हैं। सब लोग एक समान दान नहीं दे सकते। आप हम जो
काम करते हैं, आप लोग जो टाइट देने का हमारा अलग अलग है, कोई कितना दे, सबका एक सा नहीं होता है, अलग अलग दान देते हैं, जिसके पास जितनी जिससे हमारी कहते हैं कि हमारी हैसियत है या जितना हमारे पास वो देते, लेकिन हम देते हैं क्योंकि परमेश्वर ने हमें सिखाया है कि हमें परमेश्वर को देना है। एक बार मैं कहीं पर बता रहा था ना, एक भाई है, वो अन्य जाति भाई हैं, हम लोग मसूरी गए थे शादी में, तो वो हमसे कहने लगे, ये बताओ पादरी साहब, पादरियों को तनख्वाह बहुत कम मिलती है लेकिन हमसे ज़्यादा अच्छे रहते हैं। तो मैंने कहा ये खुदा की आशीष है। वो भाई दिल्ली में डीडीसी बस में कैशियर हैं, उनके दिल्ली में 3 घर हैं उनके, और कहते हैं पादरी साहब 20 तारीख होती है और मुझे एडवांस लेना पड़ता है, नहीं तो घर नहीं चलता है। ये कुछ लोगों के संपर्क में हम आते हैं, लोग मिलती है, एक्सपीरियंस हैं। लोग कहने लगे कि मैंने ये देखा है कि जितने पासबान होते हैं, जो खुदा के सेवक हैं, कह रहे मैंने उनको बड़ा अच्छा देखा, बड़ा अच्छा पहनते हैं, बड़ा अच्छा खाते पीते हैं, कभी घंटी नहीं होती। हमने कहा ये खुदा की आशीष है। मिलने को तो आपको जितना मिले, खर्च हमें भी चाहे कम मिले ज़्यादा मिले, सबसे हमने को बोला भाई हम प्रभु पर विश्वास करते हैं और जो कुछ मिलता है सबसे पहले उसके लिए प्रार्थना करते हैं, उस पर प्रभु की आशीष मांगते हैं और उसके बाद दहकी निकालते हैं। जो प्रभु का है वो प्रभु को देना है। तो कहने लगे ये तो बड़ा अच्छा आप लोगों का फॉर्मूला है, जो भी उसने बोला। तो कहने लगा ये बात अच्छी। तो कई बार लोग देखते हैं कि हम अच्छा पहनते हैं, अच्छा क्यों? क्योंकि आप और हम प्रभु के लोग हैं, हम प्रभु को हमने देना सीखा है, और जब हम प्रभु को देते हैं तो प्रभु हमें आशीषित करता है। इस बहन ने भी जो कुछ उसके पास था, थोड़ा सा था, उसने परमेश्वर को दे दिया। हमारे पास यदि थोड़ा है तो हम थोड़ा दें। हम किसी की बराबरी नहीं कर सकते कि कोई उतना देता है तो मुझे भी उतना देना चाहिए, लेकिन जो कुछ हमारे पास रहता है उसी के अनुसार हम देते हैं। दान देने का अलग अलग तरीका है, लेकिन परमेश्वर के सामने चाहे वो छोटा सा ही दान हो, परमेश्वर के सामने ग्रहण योग्य है। एक बार कहते हैं एक आदमी, बहुत पहले की बात है, एक आदमी था, वो हमेशा ऑफरिंग में 50 पैसे डालता था। तब 50 पैसे चला करते थे, तो रोज उसका नियम था, नहीं सॉरी 25 पैसे डालता था। 25 पैसा का सिक्का देखा आपने? बच्चों ने नहीं देखा होगा, पुरानों ने देखा होगा। 25 पैसे का सिक्का डालता था, रोज संडे को आके वो 25 पैसे डालता था ऑफरिंग में। कई दिनों तक चलता रहा। एक दिन आके गलती से उसने 50 पैसे डाल दिया। वो जेब में से निकाल रहा होगा तो 25 54 की जगह 58, पता नहीं आप लोग मालूम है 54 58 बोलते थे ना, तो 54 की जगह उसने 58 डाल दी। अब जब उसने बाद में देखा तो उसने कहा अरे 58 तो मेरी ऑफरिंग में चली गई। तो जब चर्च छूट गया, वो जो ऑफरिंग गिनते हैं ये ट्रेजरर, उनके पास आया और उनसे कहने लगा भाई एक गलती हो गई। कि क्या गलती हो गई? भाई उसने कहा कि मैं रोज 54 डालता था, आज गलती से मुझसे 58 पड़ गई, वो 58 वापस दे दो मुझे। तो उन्होंने कहा अब तो जो बैग में आ गई तो आ गई, वापस नहीं होगी। वो आदमी, उसका ये नियम है कि मैं साहब 25 पैसे रोज देता हूं तो 25 ही पैसे दूंगा। आज गलती से अगर 58 पड़ गई तो वो चला गया उस व्यक्ति वहां पर ट्रेजरर से आशा से लेने कि मुझे वो वापस चाहिए। तो वो कहने लगा, जब उसने कहा भाई अब आपने गिल दी, इसमें डाल दी, हमने तो इसमें डाल दिया, तो कहने लगा आज मैंने 50 पैसे डाला है तो स्वर्ग में इसका ज़्यादा मुझे आशीष मिलेगी। हमारी एक्सपेक्टेशन 54 डाल रहे हैं, अभी भी हम 54 पे अटके हुए हैं। 58 डाल दी तो सोच रहा है कि मुझे स्वर्ग में ज़्यादा आशीष मिलेगी। कई बार लोगों के हमारे आपसे सवाल आते हैं, प्रभु को देंगे हम थोड़ा सा, लेकिन एक्सपेक्ट करेंगे इतना कि परमेश्वर हमें इतना दे दे, और जो हमारे देने के पीछे जो समर्पण है वो क्या है? अरे आज गलती से पड़ गया। क्या परमेश्वर ऐसे ही दान से प्रसन्न होता है कि हम गलती से परमेश्वर को दान दे देते हैं? उस बहन ने जो कुछ था प्रभु के सामने, उसने ढोल ढंडोरा भी नहीं पीटा होगा कि मैं इतना चुपके से ला के, कई बार तो लोग देते हैं तो दान देते हैं तो बताते हैं कि मैंने इतना दिया है। ये एक रिलेशन होता है परमेश्वर के और मेरे साथ कि तेरा, हम जब देते हैं तो हमारा बायां हाथ ना जाने दायां हाथ ना जाने, जो दे हम परमेश्वर को देते हैं। उस लेडी ने अपने सामर्थ्य में से जो कुछ था सब कुछ दे दिया, क्योंकि वो परमेश्वर पर विश्वास करती थी और परमेश्वर का
आज्ञाओं का पालन करती थी। आप और हम जब परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हैं, तो फिर देने से हम पीछे नहीं हटते। थोड़ा सा दान भी परमेश्वर को ग्रहण योग्य है। वो उस विधवा ने 2 दमड़ी छोटी सी थी, वो परमेश्वर को दे दी। और तब प्रभु कहता है 3 पद में, तब उसने कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि इस कंगाल विधवा ने सबसे बढ़कर डाला है, क्योंकि उन सब ने अपनी बढ़ती में से डाला है। हमने अपनी बढ़ती में से डाला है, लेकिन उस विधवा ने अपनी घटी में से डाला है। आज आप और हम परमेश्वर को क्या देते हैं, यह परमेश्वर हमसे क्या चाहता है। हम परमेश्वर से एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें सब कुछ मिल जाए, लेकिन जब देने के लिए आते हैं तो हम परमेश्वर को क्या देते हैं। तीसरी बात है, ये जो विधवा है, इस विधवा की जो भेंट थी वो संपूर्ण भेंट थी। इस विधवा की जो भेंट थी वो संपूर्ण भेंट थी। इस जो यहाँ पर घटना है, जो वृत्तांत प्रभु यीशु मसीह, दृष्टांत प्रभु यीशु मसीह आपको और हमको सिखाना चाहते हैं कि इसमें ये खास कर ध्यान देने की इच्छा थी कि उसने दो दमड़ियाँ तो डाल दी, कि जो दमड़ियाँ उसके पास थी उसने उसको डाल दी, लेकिन उसने अपनी, जैसे मैंने कहा कि उसने अपनी सारी जीविका का उसमें डाल दिया। हम अपनी बढ़ती में से देते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार के 6 अध्याय में एक बालक के लिए लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह वहाँ पर लोगों को वाज दे रहे हैं, यूहन्ना के 6 अध्याय में, और बड़ी भीड़ है और लोग प्रभु यीशु मसीह से कह रहे हैं कि प्रभु बड़ी भीड़ है, यहाँ पर इनको कुछ खाने के लिए चाहिए। और तब फिलिप्पुस वहाँ पर क्या कहता है कि हमारे पास थोड़ा सा खाना है, 5 रोटी और 2 मछली हैं। वो कौन, एक छोटा बालक है, उसने क्या किया, सब लाकर अपने आप को प्रभु के सामने उंडेल दिया। जो कुछ उसके पास था उसने उसको प्रभु के चेलों के या प्रभु के सामने रख दिया। उसका अपना टिफिन रहा होगा, वो चाहता तो खा सकता था, अपने लिए यूज कर सकता था, नहीं भी देता, लेकिन क्यों? क्योंकि जैसे यहाँ पर लिखा है कि इस विधवा ने जो कुछ इसके पास था इसने प्रभु को दे दिया। उस बालक ने यूहन्ना के 6 अध्याय में कि उसने उसको प्रभु के हाथों में समर्पित किया। और वहाँ पर लिखा है कि बहुत सारे लोग थे। ये घटना आपको चारों सुसमाचारों में मिलती है। और तब प्रभु ने उसको लिया और परमेश्वर का धन्यवाद दिया। आज जो कुछ हमारे पास है, क्या हम उसको यीशु के हाथों में देते हैं? ये जीवन, हमारा जो जीवन है, जो दिल है, जो कुछ हमारे पास है, हम उसको प्रभु के लिए समर्पित कर दें। इस लेडी ने अपनी आजीविका डाल दी, कोई चिंता नहीं है कि कल क्या होगा। परमेश्वर आप ही उपाय, आज के लिए, आज का दिन बहुत है, दुख बहुत है, कल की चिंता परमेश्वर करेगा। प्रभु का धन्यवाद हो। ये जो 2 दमड़ियाँ थी, इसने प्रभु के लिए उसको यूज़ किया, प्रभु के लिए दे दिया। प्रेरित पौलुस जो है रोमियो को लिखते हुए 12 अध्याय में कहता है कि मैं तुमसे कहता हूँ कि मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण करा के विनती करता हूँ कि अपने शरीर को जीवता और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ कर बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। और इस संसार के सदृश न बनो, पर तुम्हारे नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। तो चाल चलन कभी बदलेगा? जब आप और मैं प्रभु के होंगे। ये विधवा है, कंगाल है, लेकिन इसके जीवन में प्रभु का भय है, प्रभु से प्यार करती है और प्रभु का आत्मा इसके अंदर है, और इसीलिए जो कुछ उसने था उसने प्रभु को समर्पित कर दिया। पौलुस कहता है कि परमेश्वर को भली और भावती और सिद्ध इच्छा के लिए, परमेश्वर की इच्छा, भावती सिद्ध इच्छा मेरे आपके जीवन के लिए क्या है? ये रोमियो को लिखते हुए पौलुस कहता है 12 अध्याय में कि पौलुस इस कथन के द्वारा कि हम अपने आप को जांचें, अपने मन को हम जांच सकते हैं और हम जानें कि हम परमेश्वर को कैसा दान दे रहे हैं। जो दान परमेश्वर हमसे चाहता है,
कि हम परमेश्वर के लिए अपने आप को, अपने जीवनों को परमेश्वर के लिए पवित्र और भावता हुआ कर बलिदान करके चढ़ा रहे हैं। क्योंकि दान देने के पीछे बलिदान होता है। जो दान हम देते हैं उसके पीछे मनुष्य को सैक्रिफाइस करना पड़ता है। तो जो दान हम परमेश्वर को दे रहे हैं, क्या उसके लिए हम सैक्रिफाइस कर रहे हैं? पिछले दिनों हमने यहाँ पे जो जब गुड फ्राइडे होता है ना, सेल्फ डिनाइल का जो ऑफरिंग हम लाते हैं, खुद इनकारी का हल्का हदिया, खुद इनकारी का, तो मनुष्य सैक्रिफाइस करता है। अपने उन खर्चों को हम रोक लेते हैं जो फालतू खर्च होते हैं, सैक्रिफाइस करते हैं, और उसको हम तब परमेश्वर की वेदी पर लाते हैं और परमेश्वर को समर्पित करते हैं। इस कंगाल विधवा का जो दान था वो संपूर्ण दान था। उसने जो 2 दमड़ियां परमेश्वर के आगे रख दी, वो उसका भावता वह बलिदान था। वो 2 दमड़ियां जो थी उसका भावता वह बलिदान बन गया। आज परमेश्वर आपसे और हमसे भी यही बलिदान चाहता है कि हम परमेश्वर को क्या देते हैं। आज जो भारत देश है, जो भारत की मंडलियां हैं, चाहे वो NGOs हों, हम डिपेंड रहते हैं कहाँ? बाहर, फॉरेन पर। आज बहुत सारी जो ऑर्गेनाइजेशन है उनका FCRA बंद हो गया है। केवल एक ही कारण है, क्योंकि हम अभी भी भारत में इतने सक्षम नहीं हैं कि हम सुसमाचार के लिए खुद फंड रेस कर सकें। लेकिन आज परमेश्वर आपसे और हमसे ये चाहता है कि हम उस दान को परमेश्वर के लिए दें, ताकि उस दान से परमेश्वर की महिमा हो। हम जो भारत की कलीसिया हैं, भारत की मंडली हैं, शायद अभी तक हमने दान देना नहीं सीखा। मतलब ये आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ कि आज भी हम लोग फॉरेन पर डिपेंड करते हैं कि फॉरेन से मनी आता है और उसके द्वारा इवेंजलिज्म होता है। लेकिन आज बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिनके सामने, जिनकी वजह से कुछ समस्याएं भी हो गई हैं। आज वो समय आ गया है कि आपको और हमको जागने की ज़रूरत है। आज वो समय आ गया है कि हम अपने दानों के द्वारा परमेश्वर की महिमा करें, वो मसीह मंडलियां दृढ़ हो सके। और परमेश्वर चाहता है कि हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हों, इस विधवा के समान, जिसने अपनी घटी में से सब कुछ दे दिया, जो कुछ उसके पास था उसने परमेश्वर के लिए दे दिया। आज आप और हम परमेश्वर के लिए क्या देते हैं? परमेश्वर आपसे और हमसे भी बलिदान चाहता है। उस देने के पीछे हमारा क्या समर्पण है? जो भी चीज़ें हैं ना, केवल हम पैसे की बात कर रहे हैं, रुपए पैसे की, कि जो चीज़ हम परमेश्वर को देते हैं उसके पीछे हमारा समर्पण कैसा है? क्या परमेश्वर हमारे उस समर्पण को या परमेश्वर हमारे उस सेक्रीफाइस को एक्सेप्ट करता है जो हमने परमेश्वर के लिए दिया है? लूका का सुसमाचार इस बात को यहाँ पर उस विधवा के बारे में कि प्रभु यीशु मसीह ने उस विधवा को देखा, जिसने कहा कि कंगाली हमें दान देने से नहीं रोती। बहुत से लोग हैं आज भी जिनके पास बहुत कम होता है, लेकिन हम देखा है कि फिर भी वो खुदा की सेवकाई के लिए, खुदा के लोगों के लिए, क्योंकि परमेश्वर ने हमें सिखाया है। और जब हम परमेश्वर को देते हैं तो हम कभी भी खाली नहीं होते, क्योंकि परमेश्वर किसी का कर्जदार नहीं। हम 1 कदम बढ़ाते हैं तो परमेश्वर 2 कदम बढ़ाता है। हम 10 रुपये अगर परमेश्वर के लिए खर्चा करेंगे तो परमेश्वर हमारे लिए 20 रुपये है। लेकिन परख कर देखो कि यहोवा क्या ही भला है। क्या आज जो भारत की मंडलियां हैं, भारत की कलीसियाएं हैं, हमने प्रभु को परख के देखा है? आज परखने की आवश्यकता है। उस विधवा ने अपना जो कुछ था, सब कुछ था, प्रभु के लिए समर्पित कर दिया, प्रभु को डाल दिया। और आज हम धन्यवाद देते हैं कि बाइबल में जहाँ कहीं भी ये बाइबल प्रीच की जाती है, उस विधवा को याद किया जाता है, उसके जीवन के लिए। और लूका के लिए भी धन्यवाद, जिस लूका ने उस विधवा के इस घटना को इसमें लिखा, ताकि हम उससे सीख सकें कि हम परमेश्वर को क्या दे रहे हैं। प्रभु हम सबको आशीष दे। हमारे अनुग्रहकारी सर्वशक्तिमान जीवित दयालु पिता परमेश्वर।